गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। आज हम स्टार्ट करेंगे वाणिज्य गणित का तीसरी एक्सरसाइज जो कि तीसरे टॉपिक पे बेस्ड है। पिछले दो वीडियोस में चैप्टर 7 के दो वीडियोस में पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था समानुपात के बारे में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में, और दूसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया था प्रतिलोम समानुपात के बारे में, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत। तो इस पे बेस्ड हम पहले समझेंगे परसेंटेज क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, और इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7C के। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। ओके क्लास, सो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पार्ट 7 की, चैप्टर 7 की। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज अभ्यास 7B सॉल्व किया था। 7C सॉल्व करने से पहले हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिशत जिसे परसेंटेज बोलते हैं, और इसका सिंबल ये होता है। ये प्रतिशत होता क्या है? प्रतिशत का अर्थ होता है बटा 100। बटा 100 का मतलब डिवाइडेड बाई 100 या अपॉन 100। तो अगर हम कहें कि हमारे पास 20% चॉकलेट्स हैं, इसका मतलब कि 100 में से 20 चॉकलेट हैं। यानी अगर किसी चीज को 100 से कंपेयर करके बताया जाए तो उसे बोलते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब होता है अपॉन 100, यानी x% का मतलब x अपॉन 100, 2% का मतलब 2 अपॉन 100, 98% का मतलब 98 अपॉन 100, और 136% का मतलब 136 अपॉन 100। ठीक है, तो 100 से कंपैरिजन या डिवीजन ही प्रतिशत कहलाता है। अब हम सॉल्व करेंगे अभ्यास 7C, और इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वो राशि ज्ञात कीजिए जिसका पार्ट 2 में लिखा है 3.5% बराबर 90 हो। तो आपको ऐसी एक राशि बतानी है जिसका 3.5% 90 हो। तो सबसे पहले आप मानेंगे कि माना वो राशि x है। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न अनुसार 3.5% ऑफ x, ऑफ का मतलब x का, ठीक है। सो 3.5% ऑफ x इज इक्वल टू 90 है। तो हम इसे लिखेंगे 3/5, ऑफ का मतलब होता है इनटू, ठीक है, गुणा x इज इक्वल टू 90। फिर ये 3/5 जब इस साइड से इस साइड जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल, प्रतिलोम। 3/5 का हो जाएगा 5/3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 0। फिर 30 इंटू 5 बराबर 150। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक कर दी है। ये जब परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीचे अभी मैंने आप लोग को क्या बताया था? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/100। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 100/3, और 30 इंटू 500। तो ये कितना आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा 15,000। ठीक है, तो ये 100 हम लोगों ने मिस कर दिया था, तो ये आ गया हमारा आंसर 15,000। यानी कि वो राशि क्या है? अतः राशि बराबर 15,000। ओके, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ओके एवरीवन, नेक्स्ट वी विल डू पार्ट 1 विल बी होमवर्क, नेक्स्ट वी विल डू पार्ट 3। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3.25% ऑफ x इज इक्वल टू 600। ऑफ x मैंने अपने आप से लिख लिया है क्योंकि हमने पहले ही मान लिया है कि वो राशि x है। तो अब सबसे पहले क्या होगा? यहाँ से परसेंटेज का साइन हटेगा और नीचे लग जाएगा 100। ऑफ का मतलब इंटू x बराबर 600। ओके, फिर क्या होगा?
ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 25 वन जा, ठीक है, और 25 फोर जा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0.1 अपॉन 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। अच्छा, पॉइंट, इसको कैंसिल करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटा देंगे। तो इसका पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे जितने पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं उतने ज़ीरो लग जाते हैं। तो जब आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे लग जाएगा 100 और, तो यहाँ पर हम पॉइंट नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1/400 इंटू एक्स इज इक्वल टू 600। अब ये 1/400 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 400/1, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 24 and 4 zeros, सो 2,40,000। तो राशि क्या आ जाएगी 2,40,000 एंड दैट विल बी योर आंसर। अब इसका पार्ट 1 आपका होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। दिया है किसी राशि का 5% 600 रुपए के 15% के बराबर है, वो राशि ज्ञात कीजिए। किसी राशि का 5%, मान ले हम वो राशि x है, तो 5% ऑफ x इज इक्वल टू 15% ऑफ ₹600। तो हम लिखेंगे, माना वो राशि x है तो 5% ऑफ x इज इक्वल टू 15% ऑफ ₹600। अब परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे अपॉन 100 लग जाएगा, ऑफ का मतलब इंटू एक्स। अगेन परसेंटेज का सिंबल हटा, नीचे 100 लगा, ऑफ का मतलब इंटू ₹600। ठीक है, अब ये क्या होगा, इसको हम कैंसिल करेंगे, 5 1 जा एंड 2 जा, सो 1/20x इज इक्वल टू, ये रुपीज पहले आ जाएगा और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 15/100 इंटू 600। अब ये 20 इन 20 से कैंसिल हो जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू ₹15 इंटू, ये 1/20 उधर जाके क्या हो जाएगा 20/1। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 6 भी है, जो मैं भूल गई थी यहाँ पे लिखना, तो इंटू 6 भी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 6 इंटू 20। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1800, तो वो राशि क्या हो जाएगी ₹1800। तो आप लिखेंगे अतः राशि बराबर ₹1800, और यही हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक चुनाव में 7500 मतदाताओं में से 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, यानी इतने में से 20% लोगों ने मत ही नहीं डाले। याद कीजिए कुल कितने लोगों ने मत डाले, तो आपको बताना है कि कितने प्रतिशत लोगों ने मत डाले हैं। तो हम लिखेंगे मत ना डालने वालों की संख्या कितनी है 20%, तो मत डालने वालों की संख्या कितनी होगी, मत डालने वालों की संख्या 80%। भाई 20% ने नहीं डाले तो 80% ने डाले होंगे, तो फिर हम लिखेंगे अतः मत डालने वालों की संख्या बराबर 80% ऑफ। टोटल कितने लोग हैं, कितने लोगों ने मत डाले हैं, टोटल है 7500। ये हो जाएगा 80/100 इंटू 7520। ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 0 यहाँ आएगा, 8 5 जा 40, 4 8 7 जा 56, तो ये आ जाएगा आपका 6000। तो कितने लोगों ने मत डाले हैं, 6000 लोगों ने मत डाले हैं, और यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर
5। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक गांव की जनसंख्या 1200 है, इसमें 40% पुरुष हैं, 30% स्त्रियां हैं और शेष बच्चे हैं। तो 40% पुरुष हैं, 30% स्त्रियां हैं, तो बच्चे कितने होंगे? 40 + 30 70। तो बच्चे कितने होंगे? 30%। ठीक है, तो 30 स्त्रियां, 30 बच्चे, 40 पुरुष। तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। कुल जनसंख्या है 1200। तो पहले हम लिखेंगे गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 1200। इसमें से पुरुषों की संख्या कितनी है? पुरुषों की संख्या कितनी है? 40% ऑफ जो भी टोटल था 1200। अब परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे 100 लगेगा, ऑफ का मतलब इनटू 1200। 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 = 48 एंड 0। तो 1200 में से कितने पुरुष हैं? 480। अब स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या कितनी है? 30% ऑफ 1200। अगेन हम परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे, नीचे अपॉन 100 इंटू 1200। 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 12 3 = 36, यानी कि 360 उसमें से स्त्रियां हैं। तो बच्चों की संख्या कितनी होगी? जितनी स्त्रियों की संख्या थी, क्योंकि बच्चे भी हैं, 30% ऑफ 1200। तो जैसे अभी आपने निकाला था 30/100 इंटू 1200, तो ये हो जाएगा आपका अगेन 360। तो अलग अलग संख्या कितनी हो गई? स्त्रियों की 360, बच्चों की 360 और पुरुषों की 480। अब आप इनको जोड़ लीजिए, 300 300 600, 60 and 60 120, तो 720, 720 and 80 800, 800 and 400 1200। तो टोटल जनसंख्या 1200 के बराबर आ गई। इट मीन्स कि हमारा आंसर करेक्ट है। तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है, यानी 20% लोहा है, 38% रेत है और शेष कांच है। तो शेष कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे तो कांच का परसेंटेज मिल जाएगा। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम है तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। इन्होंने बताया है, कांच की परसेंटेज तो नहीं बताई है, लेकिन उसकी मात्रा बता दी है और आपसे पूछा है कि बताइए मिश्रण कितना है। तो सबसे पहले हम कांच की मात्रा परसेंटेज में निकालेंगे। तो हम लोहा और रेत 20 और 38% को जोड़ेंगे और 100 में से माइनस करेंगे तो ये कांच की मात्रा निकल आएगी। अब हम मान लेंगे कि माना मिश्रण की कुल मात्रा है x ग्राम। ठीक है, तो कांच कितना है? 42%। तो 42% ऑफ x इज इक्वल टू कितना दिया है? 168 ग्राम। ये आपको दिया हुआ है कि कांच, मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम है। हमने मान लिया कि मिश्रण की कुल मात्रा x ग्राम है, तो कांच की परसेंटेज है 42, यानी 42% ऑफ x इज इक्वल टू 168 ग्राम। अब हम सॉल्व करेंगे, परसेंटेज का साइन हटेगा, अपॉन 100 लगेगा, ऑफ मीन्स इनटू x इज इक्वल टू 168 ग्राम। ठीक है, अब आपका ये उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 168 इंटू 100 अपॉन 42 ग्राम। ओके, अब 42 1 जा एंड 42 4 जा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 100, यानी कि 400 ग्राम। यानी कि मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है? 400 ग्राम। तो आप लिखेंगे अतः मिश्रण की मात्रा बराबर 400 ग्राम एंड दैट विल बी योर आंसर। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक गांव की आबादी 4000 है, इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित हैं
गांव में पीलिया रोग से कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हैं? गांव की आबादी ने दी है 4000 और 500 लोग पीलिया से पीड़ित हैं। आपको जितने भी लोग यानी ये 500 लोग जो पीलिया से पीड़ित हैं इनका प्रतिशत निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गांव की कुल आबादी। कितनी दी है गांव की कुल आबादी? दी है 4000। पीलिया से पीड़ितों की संख्या, पीलिया से पीड़ितों की संख्या कितनी दी है? 500। तो और हमें निकालना क्या है? पीलिया से पीड़ितों का प्रतिशत हमें निकालना है। पीलिया रोग से जितने भी लोग पीड़ित हैं उन कितने परसेंट पीड़ित हैं। जैसे आजकल आप लोग देख रहे होंगे ना, कोरोना वायरस में परसेंटेज के हिसाब से आंसर आता है, पर लाख के हिसाब से बताते हैं। तो पीलिया से पीड़ित कितने हैं? 500। टोटल लोग कितने हैं? 4000 और इसको इनटू करेंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। अब ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो इस 1 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 12.5%। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अब इसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, 4 और 7, और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने दोनों डिफिकल्ट पार्ट करा दिए हैं। ये बहुत इजी पार्ट है, ये आप करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। आगे का टॉपिक लाभ और हानि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे एवरीवन।